ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ, ਮਦੀਪੁਰ ਪਾਰਕ, ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਧਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ लिखे मिले ने 5 मैट्रो स्टेशन के नेड़े दिया कंधा ते। शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी दी। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी खालिस्तानी स्लोगन को लेकर? देखिए, दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास में जो जिस तरह से बकायदा कुछ विवादास्पद स्लोगन्स जो हैं वो लिखे गए हैं। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्थानीय जो टीम है और इसके साथ ही स्पेशल सेल को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया और स्पेशल सेल की टीम भी अब इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। जिस तरह से मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन, मादीपुर में पश्चिम बिहार मेट्रो स्टेशन, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्या, नांगलोई, पंजाबी बाग और नांगलोई मेट्रो स्टेशन जो इसके आसपास में जो दीवारें हैं उस दीवारों पर जो 5 ये प्रमुख मेट्रो स्टेशन का जिसका नाम का मैंने जिक्र किया, वहां पर जिस तरह से प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान से संबंधित वहां पर उसके समर्थन में वहां पर स्लोगन्स लिखे गए और वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ स्लोगन्स बकायदा वहां लिखे गए हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम अब इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। लेकिन वो आरोपी कौन है, क्या कोई शरारती तत्व है जिसने इस तरह के स्लोगन्स लिखे हैं? और सबसे बड़ी बात है, ये देखना लाजमी होगा कि आने वाले कुछ दिनों में एक अगले सप्ताह ही G20 की जो कार्यक्रम है वो G20 से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में हो रहा है और उस वक्त में अगर कोई ऐसा शरारती तत्व या कोई ऐसे शख्स इस तरह के स्लोगन्स लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये मामला कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस एक कड़े कदम अख्तियार करने वाली है और उस आरोपी को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए अब टीम का गठन लगभग किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई आसपास सीसीटीवीज हैं जहां पर ये स्लोगन्स लिखे गए हैं? देखिए, जो मेट्रो स्टेशन का जो दायरा होता है, मेट्रो स्टेशन के गेट पे उसके आसपास जो चारों साइड से आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके तहत वहां पे सीसीटीवी होते हैं। निश्चित तौर पे जो आरोपी का जो चेहरा है उस सीसीटीवी कैमरे में होगा, लेकिन अब ये मामला तफ्तीश का है कि कितना जल्द से जल्द उस आरोपी को पहचाना जाए और कितना जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो इससे संबंधित जो तमाम जो कार्रवाई है, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरफ, लेकिन मामला जिस तरह से सामने आया है तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़ा करता है और खास तौर पर जिस तरह से मेट्रो के आसपास में लिखे गए हैं तो इस मामले की जानकारी जो है वो मेट्रो प्रशासन से भी मांगी जाएगी। मेट्रो के अंदर में जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सीआईएसएफ के पास होता है तो सीआईएसएफ से भी इस मामले की जानकारी मांगी जाएगी और इस मामले में आगे दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਲੋਗਨਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 5 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਲੋਗਨਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
सस्ती जो कहते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए काम किया जाता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार ऐसे कुछ हरकतें करता है, उसको फंडिंग ISI देती है, पैसा देती है उसको। और पाकिस्तान एक उजड़ा हुआ मुल्क है, अब उसके पास खुद तो कुछ बचा नहीं, ऐसी छोटी हरकतें कर सकता है। तो इन हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखने से कुछ भी कोई लिख कर दे जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हमारे ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी भावना हमारे भले के लिए कुछ नहीं है। ये केवल और केवल ऐसे गरीब लोगों को पकड़ते हैं, उनको 1000-2000 का लालच देते हैं, उनको तब दिखाते हैं हम तेरे को अमेरिका ले जाएंगे, हम तेरे को कनाडा ले जाएंगे, और ऐसे उनको करके बाद में फंसा देते हैं। फिर वो रोते हमारे पास आते हैं, हम उनकी पैरवी करते फिरते हैं। तो इसलिए ये ना कोई G20 पे इसका असर है,